हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आजकल एक नई बहस छिड़ी हुई है और उस बहस के बीच में जो लफ्ज़ है वो है वक्फ बोर्ड। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं और कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है और उसके पास इतनी ज़मीनें कहाँ से आईं। क्या ये भारत की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं या कुछ और। आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड क्या होता है और इसके पास ज़मीनें कहाँ से आती हैं। शुरुआती समय में जब इस्लाम के अंदर कोई भी व्यक्ति धार्मिक रूप से अपनी ज़मीन को धर्म के लिए दान देना चाहता है तो ये ज़मीन को देने की प्रक्रिया वक्फ कहलाती है। वक्फ एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है ठहरना या रुकना। वक्फ बोर्ड इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए बनाया गया था और इन चीज़ों की निगरानी और हिसाब किताब रखने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। कोई भी शख्स जब अपनी ज़मीन को दान देता था पुराने समय में, तो उस समय में लोग दान देने के बाद में ये भूल जाते थे कि इस ज़मीन या इस पैसे का दानदाता कौन है। उसका कोई रिकॉर्ड या लिखित में ब्यौरा मौजूद नहीं होता था, जिसकी वजह से कई सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते थे। धार्मिक संस्थाएं जो उस समय की होती थीं, उन्होंने फिर इस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया और उन्होंने कोशिश की कि ये सारी चीज़ों का लिखित में एक ब्यौरा मौजूद होना चाहिए, जिससे कि किसी भी वक्त ये जाना जा सके कि कौन सी ज़मीन किस आदमी ने किस वजह से वक्फ की थी। आखिर वक्फ प्रक्रिया क्या होती है? वक्फ एक वो प्रक्रिया है जिसमें एक इंसान मुस्लिम शख्स जो कि अपनी किसी प्रॉपर्टी को, अपनी किसी दौलत को अल्लाह के नाम पर दान देना चाहता है, तो वो ज़मीन या उसकी एसेट वक्फ कहलाती है। अब वक्फ होता कैसे है? उसके लिए वक्फ जब इंसान करता है अपनी किसी भी चीज़ को, तो उसके लिए वो एक डिक्लेरेशन देता है जिसे कि वक्फनामा कहते हैं। ये वक्फनामा फिर दिया जाता है वक्फ बोर्ड को, जो कि इस वक्फनामे को अपने रिकॉर्ड्स में दर्ज करता है, जो कि किसी प्रॉपर्टी के बारे में या किसी पैसे के बारे में हो सकता है। उस रिकॉर्ड के बाद में जब वक्फ उसको रिकॉर्ड कर लेता है, तो उसके बाद में एक गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जिसमें कि इस चीज़ की पुख्ता कन्फर्मेशन हो जाती है कि ये ज़मीन अब वक्फ कर दी गई है और इसका मालिक अब वक्फ बोर्ड है। क्या ये कानूनी है? जी हाँ, ये संस्था वैधानिक है और साल 1964 में भारत सरकार ने वक्फ बोर्ड की स्थापना की थी, जो कि वक्फ एक्ट बनाने के बाद में की गई थी। ये वक्फ काउंसिल जो कि सेंट्रल लेवल पर चीज़ों को देखता है, उसी के साथ-साथ हर राज्य में अपना एक वक्फ बोर्ड होता है, जिसके अंदर एक अध्यक्ष और 20 सदस्य होते हैं। इन लोगों में कुछ लोगों की जो नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार करती है और इसी तरह से ये वक्फ काम करता है। इनका मेन काम प्रॉपर्टी की देख-रेख करना, उस पर किसी भी होने वाले कब्ज़े को रोकना या कब्ज़ा हो जाने के बाद में वैधानिक और कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम भी वक्फ बोर्ड के ज़िम्मे ही आता है। इसके साथ-साथ क्योंकि ये वैधानिक संस्था है, तो किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ये मुकदमा लेने में सक्षम संस्था होती है जो कि ज़बरदस्ती या बेईमानी से वक्फ की प्रॉपर्टी को कब्ज़ा कर लेता है। तो ये तो जानकारी थी आपकी वक्फ बोर्ड के बारे में। इसके साथ-साथ केंद्र सरकार ने कुछ और व्यवस्थाएं भी हाल ही में की हैं। केंद्र सरकार चाहती है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब का डिजिटाइज़ेशन किया जाए, ताकि उनका हिसाब किताब रखने में और उनका पूरा ब्यौरा जानने में ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े और ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे रहें, ताकि कोई भी आदमी उस पे गैर कानूनी तरीके से ना तो कब्ज़ा कर सके, ना ही कोई बेईमानी हो सके। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में हमको ये सारी चीज़ें भी देखने को नज़र आएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।